मैंने दुबई में अपना बिजनेस एक फ्री जोन कंपनी में शुरू किया था, पर कुछ ऐसा हो गया कि मुझे उसको बंद करके एक मेनलैंड कंपनी खोलनी पड़ी। ऐसा क्या हुआ कि मुझे ये करना पड़ा, इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। अगर आप दुबई में अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं, आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। या तो आप एक फ्री जोन लाइसेंस लें या आप एक मेनलैंड कंपनी खोलें। दोनों के अपने ही फायदे और घाटे हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूं कि मैंने एक अपनी फ्री जोन कंपनी क्यों बंद करी और एक मेनलैंड कंपनी क्यों खोली। 20 साल पहले जब मैं दुबई आया था तो मैं बहुत यंग एंटरप्रेन्योर था और मैं अपना एक नया बिजनेस यहाँ पे खोलना चाहता था। तो मेरे पास बहुत ही लिमिटेड फंड्स थे, लिमिटेड कैश था। जो मैंने जितनी मेहनत करके जो कमाया था वही थोड़ा बहुत था, और मैं चाहता था कि वो मैं एक राइट डायरेक्शन में इन्वेस्ट करूं ताकि उसका मुझे अच्छा रिटर्न मिले। तो मैंने जब अपना पूरा हिसाब लगाया तो मुझे समझ आया कि जो फ्री जोन कंपनी है वो ज़्यादा सस्ती है एक मेनलैंड कंपनी से। तो मैंने अपनी कंपनी पहले एक फ्री जोन कंपनी में खोली और मैंने उसके हिसाब से अपना एड्रेस वगैरह सब लिया। उन्होंने मुझे एक वर्चुअल ऑफिस दिया जिसमें मैं दुनिया के किसी भी भाग में रहूँ, मैं कंप्यूटर से अपना फ़ोन एक्सेस कर सकता था, और उन्होंने मुझे एक एड्रेस भी दिया। तो जब मैं सारा कैलकुलेट किया, मुझे क्योंकि ऑफिस नहीं खरीदना था और मुझे कुछ एक्स्ट्रा स्टाफ रखने की ज़रूरत नहीं थी, तो मुझे लगा कि बहुत ही अच्छी चॉइस है। तो मैंने फ्री जोन से अपना काम शुरू किया और मैंने अपने डिफरेंट क्लाइंट्स को मिलना शुरू किया, और उनमें से एक ने मुझे काफ़ी बड़ा ऑर्डर दिया जिससे मेरा काम थोड़ा बहुत बढ़ा। तो जब उन्होंने ऑर्डर दिया, मैंने उनको पूरा डेमो दिया, ट्रेनिंग करी, और उनके ऑर्डर के हिसाब से मैंने जो उनका इक्विपमेंट उनको चाहिए था वो ला के उनको डिलीवर किया। उन्होंने करीब 2 से 3 महीने उसको यूज़ किया, और फिर उनकी और किसी और डॉक्टर की क्लिनिक और किसी और डॉक्टर के बीच में कोई समझौता ना होने के कारण उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने कहा कि आप आके अपनी मशीन वापस ले जाओ। तो मैं तो एकदम ही हैरान हो गया, बिकॉज मैं तो उसको ऑलमोस्ट 3 महीने पहले बेच चुका था और मैंने अपने क्लाइंट से ही पैसे लेके उनके लिए वो चीज़ मंगा के उनको दी थी। तो मेरे पास कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं था कि मैं उसको वापस ले सकता था या रिफंड कर सकता था, ना उस प्रोडक्ट में कोई ख़राबी थी। तो मैंने उनको मना कर दिया और मैंने उनको कहा कि नहीं, मैं ये इसको वापस पलट नहीं सकता। तो उन्होंने मुझे काफ़ी धमकियाँ दी और उन्होंने कहा इसको हटा लो, नहीं तो हम पुलिस के पास जाएंगे। और मैं भी इस कंट्री में नया था, तो मैंने अपने रिलेटिव्स से और दोस्तों से पूछ के एक लॉयर को कंसल्ट किया। तो जब लॉयर ने सारे पेपर्स देखे, समझा, उन्होंने कहा कि सब तो सही है कि तुमने बेचा है और उनका कोई हक नहीं बनता कि आपको 3 महीने बाद वापस दे दें, पर आपके पास भी एक प्रॉब्लम है। और मैंने कहा वो क्या है, क्योंकि मैं बिल्कुल लीगली सब करता हूँ और मेरे को समझ नहीं आया कि मेरी क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा नहीं, आपकी कंपनी फ्री जोन में है। तो मैंने कहा उससे क्या फ़र्क पड़ता है, बिकॉज मैं एक यूएई का लीगल लाइसेंस हूँ एंड आई एम अलाउड टू ट्रेड। मैं जो भी कर रहा हूँ उसका मेरे पास परमिशन है। तो इसमें उन्होंने मुझे ये बताया कि अगर आपकी फ्री जोन में कंपनी है तो आप बस फ्री जोन में या दुबई के बाहर या यूएई के बाहर बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपको दुबई के अंदर बिजनेस करना है तो आपकी या तो कोई लोकल कंपनी से पार्टनरशिप होनी चाहिए या आपका कोई एजेंट होना चाहिए। तो ये सुन के मैं हैरान हो गया और मुझे रियलाइज हुआ कि मैं लीगली बहुत वीक था। तो इससे पहले मैं ऑलरेडी फ्रंट फुट पे था और मुझे लगा कि मेरी कोई गलती नहीं है। बट जैसे ही मुझे पता चला कि मैं लीगली वीक हूँ, मैंने डेफिनेटली अपने क्लाइंट से बात करी। मैंने उनको समझाने की कोशिश करी कि हम आपको पूरा सपोर्ट देंगे और हम आपको पूरा सर्विस करेंगे। एंड किसी भी तरह मैंने उनकी धमकियाँ सुनी, उनकी थ्रेटनिंग सुनी और उनसे समझौता करके वो डील को क्लोज किया। पर इससे मुझे एक बहुत अच्छी सीख मिली कि मुझे एक दुबई में काम चलाने के लिए मुझे एक मेनलैंड कंपनी खोलनी पड़ेगी और फ्री जोन कंपनी से मेरा काम नहीं चलेगा। तो इसके बाद मैंने एक मेनलैंड कंपनी खोली और एक स्पॉन्सर के साथ खोली, बिकॉज तब 51% स्पॉन्सर पार्टनर होता था और 49% हमारी पार्टनरशिप होती थी। पर एक साइड एग्रीमेंट होता था जिससे आप एक साइड एग्रीमेंट होता था जो कहता था कि ये मेन आपकी ही कंपनी है, वो बस नाम के लिए आपके लाइसेंस पे है। नाउ मोस्टली लोग फ्री जोन में कंपनी इसलिए खोलते हैं क्योंकि उनको वो सस्ती पड़ती है, उनको लगता है कि वो ज़्यादा सस्ती है, बट वो ऐसा है नहीं। क्योंकि अगर आज की डेट में आप सारे कॉस्टिंग करोगे तो आपको फ्री जोन और मेनलैंड की कंपनी ऑलमोस्ट सेम लगेगी। और दूसरी बात यह है कि एक और चीज़ है फ्री जोन का फ़ायदा कि वो उसमें 100% ओनरशिप होती थी। तो अगर आप एक फ्री जोन कंपनी खोल रहे हैं, आप एक 100% ओनर हैं और आपकी मर्जी आपको कोई पार्टनर डालना है या नहीं डालना, ये ऑप्शन पहले मेनलैंड में नहीं थी। पर आज की डेट में यू कैन बी 100% ओनर इन अ मेनलैंड कंपनी ऑल्सो,
इट डिपेंड्स ऑन द लाइसेंस, आपका कौन सा लाइसेंस है, आपकी इसमें भी 100% ओनरशिप हो सकती है। तीसरा फ्री जोन का फायदा ये था कि आपको उधर टैक्सेस नहीं देने पड़ते। ये फायदा भी है और घाटा भी है, बिकॉज अगर आपका मेनलैंड में कंपनी है आपको वैट देना पड़ता है 5% और आगे जाके कॉर्पोरेट टैक्स भी आ रहा है वो देना पड़ेगा, पर उससे आपकी बैंकिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो उससे ये होता है फायदा कि एक तो आप एक रिटर्न दे रहे हैं, so you can easily get a loan if you want to expand your business. You can get services, privileges of the bank as your company grows. Fourth issue with the free zone is that you cannot operate legally inside Dubai mainland. You can only operate in free zone or outside the free zone. So it's like a separate country altogether. So if you have an office in free zone, either you should have an agent inside Dubai or you should have another office which is selling on your behalf inside the mainland office. Now, depending on these requirements and your requirements, if you want to open a company which is really trading outside UAE, अगर आप एक कंपनी खोलना चाहते हैं जो UAE के बाहर काम करना चाहती है और या UAE की ओनली फ्री जोन में काम करनी चाहिए, फिर आपको फ्री जोन की कंपनी खोलनी चाहिए। पर अगर आपको दुबई के अंदर काम करना और एक लीगली स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर और बैंकिंग चाहिए, तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करता हूँ कि आपको अपना बिजनेस मेनलैंड दुबई में ही खोलना चाहिए, बिकॉज दैट विल रियली ऐड टू योर एडवांटेज। आपको एक अच्छा एड्रेस मिलेगा, आपको बैंकिंग फैसिलिटीज इजीली मिलेंगी एंड आपकी कंपनी दुबई में लीगली ऑपरेट कर सकते हैं। यू विल ऑलवेज बी मोर लीगली स्ट्रॉन्गर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो में आपको बहुत सिंपल वे से ट्राई किया एक्सप्लेन करना कि दुबई में आपको कैसी कंपनी खोलनी चाहिए। हाउएवर, अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज हमें मैसेज करें एंड वील बी हैप्पी टू आंसर ऑल योर इंक्वायरीज एंड होपफुली यू कैन स्टार्ट अ सक्सेसफुल बिजनेस जर्नी इन दुबई। थैंक यू।